मेरी बेबसी, मेरी हर खुशी हुई खात्म तेरी ही ज़ात में। से कहूँ कैसे सहूँ रही सनम की मैं याद में। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। कुछ जिम्मेदारियां अपने कांधों पे भी डालो, सारा बोझ मुझ पे मत डालो। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां निभाने का वक्त आ गया है। ऐसी बात नहीं मामू, मैं बस ये सोच रहा था कि मैं आपके हर काम में तो इंटरफेयर नहीं कर सकता। बेटा आज नहीं तो कल तुम्हें सारी जिम्मेदारियां निभानी है, तो मेरी रहती जिंदगी में क्यों नहीं। भाई दुकानों का किराया तुम मेरे साथ जाके वसूल किया करो, बल्कि अगले महीने का किराया तुम खुद वसूल करोगे। इतना क्यों उछल रहे हो? हैं? क्या हो गया? इतना तो करना पड़ता है ना। तो ये सब करने से उनको क्या फायदा हो रहा है अम्मा? पैसे तो हमारे खर्च हो रहे हैं ना, खर्चा तो हमारा हो रहा है ना। अगर मैं ये सब कुछ ना करती ना तब तक मंगनी हो चुकी होती। और मोहसिन, मंगनी की तारीख नहीं बदलता, कर दी होती सब कुछ। अब रुक तो गई है ना। वैसे मैं अपने जीते जी ये मंगनी नहीं होने दूंगी। दर्द दिलों के। दर्द दिलों के। कैसे हो लीजिए? अभी तक तो ठीक हूँ, कल का पता नहीं, जीऊंगी या मरूंगी। अरे ये क्या, तुम अभी से हिम्मत हार गई? मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझता था। देखो प्लीज अपनी मम्मा के सामने बिल्कुल मजबूत रह के खड़ी होनी। पहले सुन लेना कि उनका फैसला क्या है। अगर वो तुमसे मशवरा करें तो उनसे एग्जाम्स खत्म होने तक का टाइम ले लेना, और अभी एग्जाम्स शुरू होने में 2-3 माह हैं। अच्छा सुनो, कल जल्दी आ जाना या परसों सुबह सुबह आ जाना, ताकि अम्मी जान से मैं तुम्हें मिलवा दूँ। मेरी पूरी कोशिश है कल मैं जल्दी आ जाऊं। मैं आके सबसे पहले तुम्हें कॉल करूंगा। अच्छा सुनो, अगर किसी वजह से हमारी बात ना हो सके तो प्लीज मेहमानों के जाते ही मुझे कॉल करना। मुझे उम्मीद है कोई ना कोई बात जरूर बन जाएगी। हमें ज्यादा दूर तक नहीं जाना होगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जब यहाँ तक आए तो आगे भी तो मंजिल के लिए कोशिश करनी पड़ेगी ना। तुम्हें पता है जब मैं मामू को हमारे रिश्ते के बारे में बताऊंगा तो घर में एक तूफान खड़ा हो जाएगा। फिलहाल तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मायरा खुद इस रिश्ते से इनकार करे। वो मुझसे बहुत नफरत करती है, और मोमानी जान भी। वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरी शादी मायरा से हो। और तुम क्या चाहते हो? मैं सिर्फ तुम्हें। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अम्मी जान को भी नाराज कर दूं और तुम्हारे मामू तुम्हारी शादी मायरा से करा दें। मेरे अंदर अब और तकलीफ बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे दिए हुए हौसले पे चल रही हूँ। तुम फिक्र क्यों करती हो? देखो मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। तुम्हारा साथ होगा सब कुछ आसान हो जाएगा, और मैं तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं, चाहे अंजाम कुछ भी हो। मैं तुम्हें खोऊंगा नहीं, किसी भी सूरत हासिल करके ही रहूंगा। जब मैं तुम्हें मामू से मिलवाने जाऊंगा, अल्लाह करे कि वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ले। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो मैं तुम्हें यहां से लेके कहीं दूर चला जाऊं, बहुत दूर। बस दुआ करो कल का दिन खैर आफियत से गुजर जाए। अच्छा सुनो, जो भी हो प्लीज मुझे जल्दी बताना। मैं कॉल पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा। ऐसा ना हो कि मैं कॉल करूं तुम्हारी मम्मा को मुझ पे शक हो जाए। ठीक है। अच्छा सुनो, कल अच्छा सा हुलिया बना कर आना, सूट वगैरह पहन कर आना, ताकि अम्मी जान जैसे ही देखें फौरन तुम्हें कबूल कर लें। अच्छा, और लंबी लंबी फेंकनी भी है कि नहीं ये भी बता दो। तुम क्या चाहती हो, मैं क्या कहूं?
मम्मा, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, बेरोजगार हूँ, जॉबलेस हूँ, लेकिन मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। प्लीज उसका हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए, वरना मैं मर जाऊंगा। ये तो तभी पता चलेगा जब अम्मी जान के सामने ना तुम्हारी हाजिरी होगी। थोड़ा सा मौका इस नाचीज को भी दीजिए। अच्छा सुनो, अम्मी जान बुला रही हैं, ये ना कमरे में आ जाए, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, अपने घर का एड्रेस भेज देना लाजमी, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अलीजे, तुम ना मेरे पास हो के भी मेरे साथ नहीं हो। बस मैं तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ करके अलमारी में रख दूंगी, कल जाते हुए ले जाना। अम्मी शाहिदा की कॉल थी, पूछ रही थी, पहुंच के बताया नहीं। हाँ तो मैंने कहा तो था वो भी साथ आ जाती। अम्मी ऐसे किसी के साथ जाने की इजाजत नहीं होती। अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ कि मेरी बेटी कल क्या पहनेगी? अम्मी कुछ भी पहन लूंगी, कौन सा मेरी मंगनी है, सिर्फ देखने ही तो आ रहे हैं, और क्या पता रिजेक्ट ही करके चले जाए। खबरदार, जो ऐसी बात मुंह से निकाली होगी अच्छे अल्फाज मुंह से निकाला कर। मेरी बेटी लाखों में एक है, वो देखेंगे ना तो देखते के देखते ही रह जाएंगे। वैसे भी तस्वीर देख के कह रहे थे लड़की हमें पसंद है। अम्मी वैसे आपको ज्यादा ही तैयारियां नहीं कर रही, कहीं मुझे ले जाने थोड़ी आ रहे हैं कल। तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी माँ के दिल में तुम्हारी खुशियों के लिए कितने अरमान है और मैंने क्या क्या सोच रखा है। तुम्हें पता है कि जब भी कभी अली से बीमार होती हूँ ना तो अल्लाह ताला से बस एक ही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरी बेटी की खुशियां देखने तक मुझे जिंदा रखना, सबसे और कुछ नहीं चाहिए। अम्मी प्लीज आप ऐसी बातें ना करें, अल्लाह आपको बहुत लंबी उम्र दे, आपके अलावा मेरा है ही कौन इस दुनिया में। और मेरा भी भला कौन है सिवाय मेरी प्यारी बच्ची के। चलो खाना खाते हैं साथ, कभी कभी तो तुम्हारे साथ बैठ के खाना खाना नसीब होता है। चलो आ जाओ। ये ले पानी। जुलेखा, वो मुनज़्ज़ा बहन की तबीयत कैसी है? शाम को बात हुई थी मेरी शुजा से, बता रहा था कि अभी तक संभली नहीं है, बेहोश पड़ी है। भाई डॉक्टर ने कुछ तो बताया होगा कि क्या बीमारी है। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे थे, रिपोर्ट आएगी तो पता लगेगा क्या बीमारी है। अल्लाह रहम करे। इंसान का कुछ पता चलता है, चलते चलते गिर जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता। वैसे मेरा ख्याल है कि शुजा को किसी बड़े अस्पताल में ले जाना चाहिए। वो तो अपनी भाग दौड़ कर रहा है, बाकी शिफा देने वाला अल्लाह ही है। मुझे बाजी की बहुत फिक्र हो रही है। मेरा खानदान तो बाजी के दम से ही है, एक वही तो है जिनसे सारे दुख दर्द शेयर करती हूँ। परेशान मत हो जुलेखा, और मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, तभी तो उनको रूम में रखा हुआ है। पता नहीं हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई। अल्लाह रहम करे। वैसे मैं चाह रहा था कि अगर मुनज़्ज़ा बाजी जल्दी ठीक हो जाती हैं तो फिर ठीक है, वरना हम खामोशी के साथ मंगनी कर देंगे। नहीं मोहसिन, मेरा दिल ऐसे नहीं मानता। वो मेरी बड़ी बहन है, मेरी माँ की जगह है। मैं उनकी शिरकत के बगैर मायरा की मंगनी नहीं करूंगी। अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह जल्द उनको सेहतियाब करेगा, लेकिन आखिर कब तक हम इंतजार करेंगे? मोहसिन, अगर 2-3 महीनों की बात है तो हम इंतजार कर लेते हैं। हम किसी को जवाब दे थोड़ी हैं, हम इन बच्चों के माँ बाप भी हैं और सास ससुर भी, तो फिर जल्दी की क्या जरूरत है? चलो ठीक है, लेकिन हमने तो अपनी पूरी तैयारी कर ली थी ना, अब जो अल्लाह को मंजूर। अपने मंगेतर के हाल बताओ, कैसा है वो?
मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती शुजा। अच्छा, इतना चाहती हो उसे कि किसी दूसरे के मुंह से नाम तक नहीं सुनना? मैं उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती। ये तो बस अब्बू की बात का मान रख लिया मैंने। देखो मायरा, जिंदगी तुमने गुजारनी, कभी कभी वालिदैन के गलत फैसले जिंदगी भर की अजियत बन जाते हैं। दर्द दिलों के दर्द दिलों के अच्छा, ठीक है, भाई का शुक्रिया कहना। हाँ, हेलो। हेलो जी, मैं मायरा बात कर रही हूँ। आज कैसे याद कर लिया? बस वो खाला जान की तबीयत का पूछना था। नगमा आपी का फोन बन जा रहा था तो मैंने सोचा कि मैं आपसे ही बात कर लूं। डॉक्टर ने कुछ वाज़ेह जवाब नहीं दिया है, 2-4 टेस्ट लिख के दिए हैं, बस हालत ठीक नहीं लग रही, तो आ करें। कल से अम्मी भी बहुत परेशान थी, सोच रही थी आने का, लेकिन पहले मैंने सोचा कि मैं आपसे ही पूछ लूं कि आप लोग घर शिफ्ट कब हो रहे हो। जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर तबीयत ज्यादा खराब हुई तो फिर टाइम लगेगा। खैर तुम छोड़ो, अपने मंगेतर के हाल बताओ, कैसा है वो? मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती शुजा। अच्छा, इतना चाहती हो उसे कि किसी दूसरे के मुंह से नाम तक नहीं सुनना? मैं उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती। ये तो बस अब्बू की बात का मान रख लिया मैंने। देखो मायरा, जिंदगी तुमने गुजारनी, कभी कभी वालिदैन के गलत फैसले जिंदगी भर की अजियत बन जाते हैं। मुझे कहने का कोई हक तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुमसे हमदर्दी इसलिए बता रहा हूं। मैंने जवार को कई बार एक लड़की के साथ शॉपिंग करते और खाना खाते देखा है। क्या ये बात बिल्कुल पक्की है? हाँ हाँ, बिल्कुल पक्की है, मैं तस्वीरें दिखा सकता हूँ। लेकिन ये बात अभी तुम अपने तक रखना, मामू को मत बताना। मेरी ख्वाहिश है कि जिस लड़के के साथ मेरी खाला की बेटी की शादी हो रही है, भाई वो उसके शाया निशान तो होना चाहिए। मैं अम्मी से बात करती हूँ। वैसे मुझे यकीन तो नहीं हो रहा, लेकिन अब तुम कह रहे हो तो हो सकता है ठीक हो। वैसे खाला जान बता रही थी कि कंपनी की तरफ से तुम्हें नई गाड़ी मिलने वाली है। मैंने सोचा आपको मुबारकबाद ही दे दूं, लेकिन फिर खाला की तबीयत की वजह से मैं आपको मुबारकबाद दे नहीं सकी। ओ हाँ हाँ हाँ, वो बस अम्मी की तबीयत की वजह से मैं ऑफिस जा ही नहीं सका। कॉल्स आ रही थी ऑफिस से, लेकिन भाई मुझे अम्मी की तबीयत से ज्यादा गाड़ी अजीज नहीं है। चलो, खाला की तबीयत ठीक हो जाए और तुम्हें नई गाड़ी मिल जाए तो मैं और अम्मी तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए आएंगे। और हाँ, अगर जवार का कुछ भी पता चले तो मुझे जरूर बताना। कम से कम मेरी उस मनहूस से जान तो छूटेगी। पता नहीं यार, अब्बू को क्या हो गया है। सबके इतना समझाने के बावजूद भी वो टस से मसी नहीं होते। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द ही उसकी हकीकत सबके सामने ले आऊंगा। बस थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं मुझे। ठीक है,
अच्छा, खाला जान की तबीयत का मुझे कल जरूर बताना, ठीक है? ओके, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अम्मा, तुम्हारी बीमारी जरूर रंग लाएगी, लेकिन ये गाड़ी कहां से ले आई तुम? यहाँ अस्पताल के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। अल्लाह ने इतनी खुशियां दी हैं आपको, शुजा का नई नौकरी पे लगना, उसको इतनी बड़ी गाड़ी का मिलना, ये कोई छोटी बातें नहीं है। नजरें भी तो खा जाती हैं इंसान को। दर्द दिलों की दर्द दिलों की ऐसे इश्क दी रीत अनोखी है, इतने न मिला के लुट लेंदा, लोकी दुश्मन बना के लुट देने, तैयार बना के लुट लेंदा। मिली मुझे क्यों ऐसी सजा, रब्बा मेरा कसूर बता, दर्द दिलों की सुन ले सदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। बस बाजी, हौसला करें, हौसला करें। मुझे तो रात को मायरा ने जो ही बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने कहा कि भाई ये वक्त कैसे गुजारूंगी। सुबह हुई, बस मैंने कहा जल्दी चलो भाई। रात जैसे तैसे गुजारी है मैंने। आए जुलेखा, मुझे लगता है मेरा वक्त करीब आ गया है। मेरे शुजा का क्या होगा? बाजी कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह ने इतनी खुशियां दी हैं आपको, शुजा का नई नौकरी पे लगना, उसको इतनी बड़ी गाड़ी का मिलना, ये कोई छोटी बातें नहीं है। नजरें भी तो खा जाती हैं इंसान को। शुजा बेटा, मैं तो कहती हूँ काला बकरा मंगा के ना बाजी का हाथ फिरवा के सदका दिलवा दो। हाला, मुझे यहाँ भी तो देखना होता है ना। ये बेटा, इतने नौकर चाकर हैं तुम्हारे, किसी के जिम्मे लगा दो। ठीक है खाला, मैं देख लेता हूं। मैं तो पूछना भूल गया आपसे, कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ मैं आपके लिए। अरे बेटा, हम कुछ खाने पीने थोड़ी आए हैं, अपनी बाजी का हाल पता करने आए हैं, कोई तकल्लुफ नहीं है। ये क्या बात हुई खाला? अरे इसी बहाने हम भी कुछ खा लेंगे, और अब अम्मा ने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है।
अम्मी मैं जरा बाहर से आई। खाला मैं आती हूँ थोड़ी देर में बस। अच्छा बेटा, मम्मी हिम्मत करें, ऐसे हिम्मत नहीं हारती, ठीक हो जाएंगी आप। देखिए अब खाला भी आ गई है ना, अब तो मायरा भी आपके पास आ गई है। कैसी तबीयत है तुम्हारी नगमा? सलीम कैसे हैं? ठीक है, बस काम के सिलसिले में बाहर गए मैं। आप सुनाए खाला, आप कैसी? मैं भी बिल्कुल ठीक। जुलेखा, मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं मायरा की खुशी में शामिल हूँ। अगर नहीं आ सकी तो मुझे माफ कर देना है। अरे बाजी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपके बगैर हमारी कोई खुशी खुशी नहीं होगी, ये मेरा अटल फैसला। मेरी तबीयत तो तुम्हारे सामने ही है ना, रोज खराब होती जा रही है। बाजी, आप मेरी माँ जैसी हैं। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती हमारे घर में कोई खुशी नहीं होगी। मैंने मोहसिन अली से बात कर ली है, बस आप ठीक हो जाए फिर सारी खुशियां मनाएंगे। सुलेखा देखो, मेरे लिए अपनी खुशियां बर्बाद नहीं करो। बाजी, ऐसी बातें आप सोचें भी नहीं। बस मैंने फैसला कर लिया है, जिस दिन आप ठीक हो जाएंगी उसके अगले रोज से ही तैयारियां शुरू कर देंगे, ठीक है? अच्छा। वैसे नगमा बेटा, डॉक्टर क्या कह रहे हैं, घर कब तक भेजेंगे? खाला अभी शुजा आएगा तो फिर पता चलेगा। चलो देर से ही सही, तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारने का मौका तो मिला। कुछ दिन बाद तुम्हारी मंगनी हो जाएगी, फिर शादी हो जाएगी जवार से, और फिर सारी जिंदगी घर के अंदर गुजरे। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ शुजा? अब्बू के सामने मैं कुछ नहीं बोल सकती। खैर ये बताओ, खाला बता रही थी कि तुम घर बनवाने का सोच रहे हो? हैं? ये बात तो इतनी सीक्रेट थी, अम्मी ने तुम्हें कैसे बता दी? खाला ना मुझसे बहुत प्यार करती है। नगमा और मुझ में वो कोई फर्क ही नहीं देखती। पता है, जब भी वो हमारे घर आती है ना तो नगमा के साथ साथ मेरे लिए भी शॉपिंग जरूर करती है। तुम्हें एक बात बताऊं, वैसे हमारे घर में भी तुम्हारा हर वक्त जिक्र रहता है। अम्मी हर बात पे तुम्हारी मिसाल देती है, और नगमा को सख्ती से कहा है कि जब भी शॉपिंग पे जाओ मायरा के लिए कुछ ना कुछ लेके आना है। वैसे एक बात बताओ, क्या पढ़ के फूक दिया हमारी अम्मा कि तुम्हारे गुण गाती रहती हैं? बस कर दो शुजा, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी भी ना खाला जान का हर वक्त जिक्र करती रहती। अच्छा ये सब छोड़ो ना, बताओ तुम घर बनवाने का कब सोच रहे हो? दर्द दिलों के दर्द दिलों के क्या हुआ लीजिए, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? जवार, हाँ बोलो। अम्मी जान ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है, और लड़के वाले भी हाँ कह गए। क्या? इस मसले का जल्द से जल्द कोई हल निकालो, ना अपनी जिंदगी दांव पर लगाओ ना ही मेरी। इसका बस एक ही हल है। अगर मुमानी जान चाहें तो मामू जान को कायल कर सकती हैं। ये हुनर से उन्हीं को आता है। यासिर, मैं चाहता हूं कि हम दोनों साथ मिलकर चलें। नहीं, मैं इसमें तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकता। प्लीज मुझसे कोई और बात करो। देखो दोस्त, जवार की वजह से मेरी माँ को बहुत दुख पहुंचा है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है।